हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आईआरजी एजुकेशन। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का बिहार दरोगा के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका मैंने 1 से लेकर 5 तक करवा दिया है और मैं आज 6 नंबर लेकर आई हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसमें क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन है ए चेर वंश, बी चोल वंश, सी संगम वंश, डी सातवाहन वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सातवाहन वंश। इसका विश्लेषण देखते हैं। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक या सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध 60 ईसा पूर्व में करके अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त, बी मंदसौर अभिलेख समुद्रगुप्त, सी एहोल अभिलेख भानुगुप्त, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से जो भी है वो सुमेलित नहीं है। इसका देखते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, एरन अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? ऑप्शन है ए 2री शताब्दी में, बी 4ठी शताब्दी में, सी 7वीं शताब्दी में, डी 14वीं शताब्दी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वीं शताब्दी में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजराज प्रथम, डी राजराज द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजराज प्रथम। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और इसका विश्लेषण बताते हैं। तंजौर स्थित राजराजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है ए ज्ञान, बी कर्म, सी भक्ति, डी योग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। जबकि विशिष्ट द्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन है ए बेताल भट्ट, बी कालिदास, सी धनवंतरी, डी पतंजलि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पतंजलि। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे कालिदास, वराहमिहिर, घटकपर, शंकु, छपनक और वारुची, बेताल भट्ट, धनवंतरी और अमर सिंह। और इसमें पतंजलि शुंगों के दरबार में रहते थे, जो कि इसके ऑप्शन में दिया गया, इसलिए मैंने बोल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय और डी लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी के समय तक रहे हैं और उनके कार्यकाल का ये प्रमुख कुछ घटनाएं हैं। तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो 3-4 टॉपिक है, पॉइंट है जो इसके काल में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करना है। तो एक तरफ दिया गया है उसके नाम और वर्ष और दूसरी तरफ विद्रोह का नाम है और दूसरी तरफ नेता का नाम है या नेतृत्वकर्ता का नाम है। तो उसके पहले देखते हैं सूची 1 और 2 को। ए में है फकीर विद्रोह 1776 से 77, बी में है भील विद्रोह 1825 से 31, सी में है चुआरो विद्रोह 1797 से 98, डी में है चेरो विद्रोह 1800। तो इसको अगर हम मिलान करके सही से बताएंगे
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन ए, यानी A1 B2 C3 D4, यानी कि सभी इसमें से मिलान किया गया है। तो वही इसके जो है फकीर विद्रोह का हो जाएगा मजनू शाह एवं चिराग अली, भील विद्रोह का सेवाराम, जुआरो विद्रोह का दुर्जन सिंह और चेरो विद्रोह का भूषण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन सत्य है? ऑप्शन है इसके। तो पहले हम कथन देखेंगे, कितने कथन है, 3-4 कथन दिए होंगे। तो पहला देखते हैं, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था। सेकेंड है, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था। थर्ड है, इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था। फोर्थ है, इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। इसके ऑप्शन है केवल ए, बी केवल 2, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, इसका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए 1943, बी 1945, सी 1946, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसका विश्लेषण देखेंगे तो चलिए एक बार इसको अच्छे से देख ही लेते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, और जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। और इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से डैश के लिए उपवास किया था? इसको ऑप्शन में देखते हैं। ए है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध के समाधान। सी है संयुक्त प्रांत में सांप्रदायिक दंगों का अंत करने के लिए। डी है बंगाल के अकाल पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। अब ब्रिटिश सरकार गांधी जी पर लगातार यह दबाव डाल रही थी कि वो आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा तर्क दिया कि इस हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी है। गांधी जी ने इसी सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया, और गांधी जी के उपवास की खबर से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। गांधी जी के उपवास से निम्न उपलब्धियां भी हासिल हुई। तो देखते कुछ उपलब्धियां जो 3 है। जनता के मनोबल में वृद्धि हुई, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गई, और इससे राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? ऑप्शन ए सरकारी कामकाज का बहिष्कार, बी सरकार को पुरस्कार लौटाना, सी सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार, डी संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। असहयोग आंदोलन के समय निम्न कार्यक्रम तय किए गए थे, जो देख लेते हैं कुछ है। तो सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया था, सरकारी कामकाज का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य, सरकारी उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का परित्याग किया गया था, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा इसके स्थान पर खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? इसके देखते हैं। पहले तो 4 इसके दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा है वित्तीय विधेयक, चौथा है धन विधेयक। इसका ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 3, यानी कि साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, यानी कि कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उप सभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि
निर्धारित नहीं थी। इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर इस अवधि इसमें इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? ऑप्शन ए नागरिकता, बी मूल अधिकार, सी प्रस्तावना, डी नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ स्टेट पॉलिसी को वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए कैबिनेट, बी वित्त आयोग, सी क्षेत्रीय परिषद, डी अंतर्राज्यीय परिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं है और ये वैधानिक निकाय है क्योंकि उन्हें संसदीय कानून के तहत बनाया गया था और 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और 1971 में एक अलग उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, बी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, डी परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत परामर्शदायी क्षेत्राधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। इसके अलावा जबकि प्रारंभिक, अपीलीय एवं निरीक्षक का क्षेत्राधिकार उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्तमान में नहीं है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है जो निम्नलिखित है। तो 6 राज्यों को देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी जिला निर्वाचन पदाधिकारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य सरकार। पंचायतों के संविधान को 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के चुनाव कराने के निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी विधि मंत्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ए 21वां संविधान संशोधन 1967, बी 36वां संविधान संशोधन 1975, सी 71वां संविधान संशोधन 1992, डी 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, जबकि 21वां, 71वां और 92वां संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए काजीरंगा, बी पेरियार, सी कच्छ कारण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कच्छ कारण। एशियाई जंगली गधा भारत स्थित कच्छ के रण में पाए जाते हैं और इन्हें IUCN ने इन गधों को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए प्राग, बी जिनेवा, सी लंदन, डी रोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा में है। यह एक UNO की इकाई है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए सवाना बायोम, बी मानसून वन बायोम, सी कोनधारी वन बायोम, डी सदाबहार वर्षा वन बायोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सदाबहार वर्षा वन बायोम। सदाबहार वर्षा वन बायोम की अवस्थिति मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र के समीप होती है। इस कारण यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है जो तापांतर को कम करने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं।
इस वन वायम के अंतर्गत अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन इत्यादि क्षेत्र मुख्य रूप से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनिस, बी क्विटो, सी क्यूबा, डी शिकागो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्विटो। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्विटो है जो इक्वाडोर में है, और क्वीन ऑफ इड्रियाटिक ये वेनिस को बोलते हैं, ये इटली में है, और एंटीलीज का मोती क्यूबा को बोलते हैं, और हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो जो यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए 45.94 ग्राम, बी 32.80 ग्राम, सी 68.8 ग्राम, डी 4.59 ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 45.94 ग्राम। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ और गोल्फ बॉल का वजन लगभग 45.94 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य, बी संस्कृत साहित्य, सी मैथिली साहित्य, डी सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत साहित्य। वाचस्पति पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को उसके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी एम गोलवकर, सी मदन मोहन मालवीय, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एम गोलवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मेघालय, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी नागालैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। कुछ और नृत्य और संबंधित राज्य देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो गरबा डांडिया गुजरात का हो गया, लाहौर और बांग्ला मेघालय का हो गया, झूमर गनगौर में राजस्थान का हो गया, और लीम नुरालीम नागालैंड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, डी जादूगोड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धनबाद। कुछ और संस्थान को देख लेते हैं। तो जैसे भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हो गया 32 नंबर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1954, बी 1963, सी 1964, डी 1987। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके कार्य औद्योगिक क्षेत्रों के सभी स्तरों का वित्त पोषण, आधारभूत उद्योगों को का प्रोत्साहन, और अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए? ऑप्शन है ए लक्ष्मण आचार्य, बी पी चौहान, सी ला गणेशन, डी सीपी राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पी चौहान। मेघालय के नए राज्यपाल पी चौहान को बनाया गया, जबकि सिक्किम का नया राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को एवं झारखंड का नया राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बिहार का राज्यपाल जो अभी हाल ही में उनका यहाँ पे हुआ है कार्यकाल यहाँ पे दिया गया, तो आप लोग नाम जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। सैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी राजस्थान, डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य प्रतिवर्ष किया जाता है, और 2023 में इसका आयोजन पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय था, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वाटर विजन एक्ट 2047, बी वाटर समिट एक्ट 2037, सी वैल्यू ऑफ वाटर, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वाटर विजन एक्ट 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बॉक्सिंग, बी शतरंज, सी जूडो, डी कुश्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉक्सिंग। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। 2022 में कुल 25 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
38 नंबर, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नताशा सिंह, बी बी के प्रसाद, सी पैगी मोहन, डी ए और बी। नेक्स्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बी के प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया, जबकि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से डॉक्टर पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? ऑप्शन ए अनाहत सिंह, बी सुनील बहादुर, सी संकेत सागर, डी निखत जरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनाहत सिंह। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र के एथलीट अनाहत सिंह थे। इनका संबंध स्क्वैश खेल से है और राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, बी सविता पूनिया, सी रानी रामपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रानी रामपाल। रायबरेली स्थित स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और ये वर्तमान में भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? ऑप्शन ए ज्ञान चतुर्वेदी, बी लुइस कैफेरेली, सी डेविड रो, डी रोहित वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुइस कैफेरेली। 2023 में लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है और यह पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, किसे कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? किसने? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी किरेन रिजिजू, डी अश्वनी वैष्णव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2023 में कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है। इसका संबंध सड़क के खुदाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। फ्रेंड्स यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा, यहाँ घोड़े यात्रा है और एक धानु यात्रा भी होता है। तो फ्रेंड्स धानु यात्रा हमारे इंडिया के और वो उड़ीसा में मनाया जाता है और घोड़े यात्रा जो है ये नेपाल में मनाया जाता है। तो मार्च 2023 में नेपाल में घोड़े यात्रा त्योहार को मनाया गया। इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय था? ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड हेल्थ, बी फॉरेस्ट फॉर फ्यूचर, सी वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका विषय फॉरेस्ट एंड हेल्थ था। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कतर, बी मिस्र, सी ओमान, डी भूटान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिस्र। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र को शामिल किया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, 45 नंबर है, एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है फ्रेंड्स ये तो हो गया। 46 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया? ऑप्शन है ए राहुल गांधी, बी मनीष सिसोदिया, सी संजय सिंह, डी प्रकाश जावड़ेकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल गांधी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8A के अंतर्गत लोकसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि मुकदमे में 2 साल की सजा सुनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, बी कार्तिक आर्यन, सी विराट कोहली, डी सलमान खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव। जियो सिनेमा ने भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर या किन 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश, बी भारत श्रीलंका, सी भारत भूटान, डी भारत नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत बांग्लादेश। डीजल परिवहन से संबंधित मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत भारत तथा बांग्लादेश के मध्य हुई। इसकी कुल लंबाई 131 किलोमीटर तथा इसकी लागत 337 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एरिना सबलेंका, बी ईगा स्विटेक, सी एलेना रिबाकिना, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एरिना सबलेंका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिले के गठन का ऐलान किया है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले के गठन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही यहाँ जिलों की संख्या 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चौथा। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान चौथा है, जबकि पहला स्थान अमेरिका तथा दूसरा स्थान रूस का है और तीसरे स्थान पर फ्रांस, चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी प्रहलाद जोशी, सी पशुपति पारस, डी अमित शाह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक देश एक उर्वरक योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का प्राप्त लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया। ऑप्शन ए 2024, बी 2025, सी 2030, डी 2047। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2030। भारत सरकार द्वारा वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अमर सिंह, बी मनोज शुक्ला, सी पंकज सेठ, डी विनोद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमर सिंह। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार अमर सिंह को दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए ओमान, बी नाइजीरिया, सी कतर, डी वियतनाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइजीरिया। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जबकि वो वान योंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं को सूची में 100 महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें 6 भारतीय महिला शामिल है, जिसका नाम है निर्मला सीतारमन, रोशनी नाडर, किरण मजुमदार, फागुनी नायर, माधवपुरी बुच तथा सोमा मंडल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, बी राजनीति, सी साहित्य, डी सिनेमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थशास्त्री। पूर्व अर्थशास्त्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। ये 1992 से 1996 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ऑप्शन ए सौर प्रणाली, बी पृथ्वी का आंतरिक भाग, सी पृथ्वी का घूर्णन, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, सार गैसों सागर स्थित है। ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। सार गैसों सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाले शांत जल क्षेत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए कोटोपैक्सी, बी किलिमंजारो, सी एटना, डी कोलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा तथा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, यह इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है। ऑप्शन ए अफ्रीकी क्षेत्रों में, बी ऑस्ट्रेलियाई डाउन क्षेत्रों में, सी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। मृदा क्षरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की प्रमुख समस्या है। मृदा क्षरण के कारण पोषक तत्व वर्षा जल के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार के क्षरण को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन ए अजंता, बी सतपुरा, सी अरावली, डी बी तथा सी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है और यह भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक ही राज्य तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए दिबांग, बी कामेंग, सी लोहित, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर हिल से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग
29 और 18 किलोमीटर है। दिबांग, कामेंग, लोहित आदि इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, बी गांधी सागर बांध, सी हरिके बांध बैराज, डी राणा सागर बांध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज, ब्यास तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी बलुई मिट्टी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 45% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में पोटास, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए टमाटर, बी इमली, सी खट्टा दूध, डी चींटी का डंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टमाटर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। इसका अब हम कुछ और अम्ल को देख लेते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में जो ऑप्शन में दिया गया है, तो इमली हो गया टार्टरिक अम्ल, खट्टा दूध हो गया लैक्टिक अम्ल, और चींटी का डंक हो गया फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है पोलियो का टीका, बी चिकन पॉक्स का टीका, सी स्मॉल पॉक्स का टीका, डी रेबीज का टीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रेबीज का टीका। रेबीज का टीका तथा दूध का पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने की थी, और जबकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने तथा पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी प्रोटीन, सी ग्लूकोज, डी सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोफिल। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए कारा, बी मांस, सी रिक्सिया, डी मार्सिलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मार्सिलिया। मार्सिलिया में पादप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं, और यह एक जलीय फर्न परिवार का सदस्य है। और फर्न परिवार के सदस्यों की पत्तियां 3 भागों में विभक्त होती है, और ऐसे पौधे अक्सर तालाबों या नालों, नहरों के कीचड़ में या घने गुच्छों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए वारिसोला, बी राइनोवायरस, सी हर्पस सिम्प्लेक्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वारिसोला या वारिसेला। चिकन पॉक्स चेचक या स्मॉल पॉक्स एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है। यह वारिसोला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, और इसका संचरण सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन ए अंडवाहिका, बी शुक्रवाहिका, सी गर्भाशय ग्रीवा, डी मूत्रवाहिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंडवाहिका। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अंडवाहिका मादा जनन अंग का नालीकार भाग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित है, और ये अंडाणुओं का वहन करते हैं, अर्थात ये अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाने का मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, अस्थि कोशिकाओं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका कारण बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम तथा सी ए तथा एफ, और बी है सी ए तथा पी, सी है सी ए तथा एन, डी है एन तथा के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सी ए तथा पी, यानी कि कैल्शियम तथा फास्फोरस। इसको देख लेते हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हाई मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो कैल्शियम सी ए तथा फास्फोरस पी का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाओं हड्डियों में पाई जाती है उन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है। ऑप्शन ए गुर्दा, बी गर्भाशय, सी मूत्रवाहिनी, डी मूत्रमार्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस प्रजनन से संबंधित है, जबकि किडनी, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, यूरेट्रस तथा मूत्रमार्ग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र से संबंधित अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। ऑप्शन ए महाधमनी, बी फुफ्फुसीय, सी वृक्कीय, डी वेन केवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाधमनी, और ये थोड़ा देखने से भी लग रहा है सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। महाधमनी यानी ऑर्टा
मानव शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है तथा इसमें से ऑक्सीजन युक्त रक्त सारे शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है और यह धमनी दैहिक एवं फुफ्फुसीय रक्त परिवहन करती है तथा दैहिक कोशिकाओं और शिरा तंत्रों से जुड़ी हुई है, पुनः हृदय के दाहिने आलिंद में वापस जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है? ऑप्शन है ए जेनेटिक्स, बी जैव प्रौद्योगिकी, सी यूनेटिक्स यूजेनिक्स और डी एपीजेनेटिक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह अनुवांशिकी के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। कोशिका की वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? ऑप्शन ए कोशिकांग, बी स्नायु कोशिका, सी चिकनी पेशी कोशिका, डी प्लाज्मा झिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर और एक बहुत पतली मुलायम और लचीला झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह जीवित तथा अर्धपारगम्य होता है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। निम्न में से क्या असमानता है? एक है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक। तो इसको देखते हैं ऑप्शन में, ये सभी धातु है, बी ये सभी गैर धातु है, सी ये सभी गैसें हैं, डी इनमें से कोई समान नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ये सभी गैर धातु है। कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक ये सभी गैर धातु है जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है, अधातु कहलाती है। अधातु सामान्यतः भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा उष्मा के कुछ अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है ए विद्युत अपघटन अभिक्रिया, बी तापीय अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तापीय अपघटन अभिक्रिया। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तापीय अपघटन अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। ऑप्शन ए गुलाबी, बी नीला, सी लाल, डी रंगहीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रंगहीन। अम्ल में फिनोफ्थलीन मिलाने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है। सिरका यानी एसिटिक एसिड एक अम्ल है जिसे फिनोफ्थलीन में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे वह रंगहीन ही रहता है। फिनोफ्थलीन को क्षार में मिलाने पर इसका रंग गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन ए मीथेन, बी प्रोपिलीन, सी एसिटिलीन, डी ब्यूटाडाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीथेन। वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य केवल एकल बंध होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन ए सोने को और पीला बनाने के लिए, बी सोने को चमक देने के लिए, डी सी सोने को नरम बनाने के लिए, डी सोने को कठोर बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोने को कठोर बनाने के लिए। सोना एक धातु है, यह मुलायम, तन्य, आघातवर्धनीय, पीली और चमकदार उष्मा विद्युत की सुचालक धातु होती है जिसकी आघातवर्धनीयता धातुओं में सर्वाधिक होती है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? ऑप्शन ए Zn, बी Mn, सी Cu, डी Mg यानी कि जिंक, मैग्नीज, कॉपर और मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Zn यानी जिंक। जिंक एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। यह धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए सिरका, बी एलम, सी बेकिंग सोडा, डी टार्टरिक एसिड। इसका राइट आंसर है एलम। एलम तो फिटकरी भी कहा जाता है। फिटकरी या एलम इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनेट सल्फेट यानी कि K2SO4 × Al2SO4 होल थ्राइस × 24H2O। इसका उपयोग रक्त प्रवाह का रोकने और कागज तथा चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
84 नंबर, डाल्टन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित था? ऑप्शन ए रासायनिक संयोजन, बी नियत अनुपात, सी द्रव्यमान संरक्षण, डी गति का संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रासायनिक संयोजन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? ऑप्शन ए कुंडलनों में प्रतिरोध नहीं होता है, बी क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, सी क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ऑप्शन ए तापमान, बी प्रतिरोधकता, सी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, डी लंबाई। इसका राइट आंसर है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल यानी ऑप्शन सी। विद्युत प्रतिरोध किसी प्रवाह का पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ में धारा के प्रवाह अवरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर, जी का एसआई मान वही है जो डैश का एसआई इकाई है। ऑप्शन है ए दाब, बी समय, सी वेग, डी त्वरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण का ऐसा यूनिट एक ही मीटर प्रति सेकेंड होता है और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 × 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी स्पीडोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है। इसे पवन वेग मापी यानी कि एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन ए अनंत, बी शून्य, सी स्थिर, डी स्थितिज ऊर्जा के योग का 2 गुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थिर। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है या ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर होता है mgh स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण, बी क्रिस्टलीकरण, सी आंशिक आसवन, डी डिकैंस्टेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीकरण। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम निकालने को अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर, भारतीय बैंक को विदेशी बैंक में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है ए यूके, ऑप्शन ए यूके, बी अमेरिका, सी चीन, डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यूके। भारतीय बैंकों के विदेशों में सर्वाधिक शाखा यूके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य एवं अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का डैश कहते हैं। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण, बी मुद्रा संकुचन, सी अवमूल्यन, डी मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवमूल्यन। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले कथन देख लेते हैं दोनों। यह कथन पहला यह शून्य हो सकता है, दूसरा यह ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। फ्रेंड्स यहाँ से तो मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग एक बार इसको बना लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। पहले तो 95 में तो मैथ नहीं, पहले इसको बता देते। किस पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? ऑप्शन ए 9वीं पंचवर्षीय योजना, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना, बी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 8.3% रही थी। नेक्स्ट अब फ्रेंड्स यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो आप लोग बनाइएगा और हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका 96 का आंसर है ऑप्शन सी, 97 का आंसर है ऑप्शन ए, 98 का आंसर है ऑप्शन बी, 99 का आंसर है ऑप्शन ए और 100 का आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का मेरा ये सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।